एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी की पहली न्यूज आती है निकल कर, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। तो ये हमारे राज्य निकल कर आते हैं कितने? 5। कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे देखिएगा, मिजोरम आ जाता है। कौन सा आता है? मिजोरम आता है। और छत्तीसगढ़ आ जाता है। इसके बाद तेलंगाना आ जाता है। कौन सा? तेलंगाना आ जाता है। देन राजस्थान आ जाता है। इसके बाद आपका कौन सा जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है। तो इन राज्यों में हमारे भारतीय चुनाव आयोग ने क्या की है? घोषणा की है। किसकी? विधानसभा चुनाव की। थोड़ी सी मैं चुनाव आयोग की चर्चा करता हूँ। किसका? भारतीय चुनाव आयोग। क्या? भारतीय चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जो इलेक्शन कमीशन आयोग होता है वो क्या करवाता है? भारत में चुनाव करवाता है। अगर फाउंडेशन वर्ष की बात करते हैं, फाउंडेशन वर्ष क्या आता है? 25 जनवरी सन 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 तक हमें चुनाव आयोग का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अगर फर्स्ट चुनाव आयुक्त की हम बात करें, जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। आपने पढ़ा होगा, विविध जब हम पढ़ते हैं सुकुमार सेन फर्स्ट चुनाव आयोग आते हैं। और वर्तमान में इलेक्शन कमीशन आयोग के जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में कौन आ जाते हैं? राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार आ जाते हैं। और अगर फर्स्ट महिला की हम बात करते हैं, कौन पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन रही? तो पहली महिला चुनाव आयुक्त निकल कर आती हैं रमा देवी। कौन है? रमा देवी निकल कर आती। और रमा देवी। और हम मतदाता दिवस की हम बात करते हैं। कौन सा? मतदाता दिवस या मतदाता डे, ये वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ये आपका मनाया जाता है। और चुनाव लड़ने की अगर हम आयु की बात करें कि चुनाव लड़ने की जो आयु क्या होती है, अगर आप प्रेसिडेंट जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, एंड आप वाइस प्रेसिडेंट जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, एंड आप गवर्नर जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, इनकी जो मैक्सिमम आयु होती है, मिनिमम, वो कितनी होती है? आपकी 35 वर्ष होती है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो, तो लोकसभा के चुनाव के लिए आपकी आयु होती है 25 और राज्यसभा के चुनाव के लिए आपकी आयु कितनी होती है? 30। और अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो उसकी भी आपकी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष ही निकल कर आती है। क्लियर है ना? ये हमारा क्या था? चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम देख लेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? मिजोरम। किसकी बात कर रहे हैं? मिजोरम। तो मिजोरम में विधानसभा सीट है वो कितनी है? 40 है। मिजोरम में विधानसभा सीट कितनी आती है निकल कर? 40। छत्तीसगढ़ की अगर हम चर्चा करें, विधानसभा सीट कितनी निकल कर आती है आपकी? 90। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितनी है? 90। तेलंगाना की अगर हम बात करें, विधानसभा सीट कितनी है? 19 है। और राजस्थान की विधानसभा सीट की हम बात करते हैं, राजस्थान में कितनी आती हैं? 200 आती हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की बात करें, कितनी आती हैं? 230 आती हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 विधानसभा सीट आपकी हो जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं या अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अब हम, ये रही अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा भारतीय नौसेना का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम क्या है? चक्रवात, कहाँ पर आपका प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? गोवा में हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को, जो चक्रवात होता है, चक्रवात को क्या कहते हैं? वहाँ पर बिली विलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली ब्लीज कहा जाता है वहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेबियन किसे? कैरेबियन सागर में कौन सा आता है? हरिकेन चक्रवात आता है। कौन सा आता है? हरिकेन चक्रवात आता है। और अगर हम कुछ दिन पहले हम बात करें, अभी कौन सा है? तो बिपरजॉय आया था। कौन सा है? तो बिपरजॉय न्यूज में चल रहा था ना। बिपरजॉय जो चक्रवात है, इसका नामकरण, बिपरजॉय का नामकरण
किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। किसने किया था? बांग्लादेश ने किया हुआ था। तो ये हमने कुछ स्टैटिक देख लिया इसी के साथ। ठीक है, अगली न्यूज की ओर चढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा हम स्टैटिक नहीं देख रहे हैं। यह है आपकी अगली न्यूज, जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया का, क्या कह रहे हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? एक जगह है जिसका नाम है न्यू जर्सी। क्या है? न्यू जर्सी। और न्यू जर्सी कहाँ आती है? यूएसए में आती है। कहाँ पर है न्यू जर्सी? यूएसए में है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़े मंदिर का निर्माण किया गया और ये मंदिर किसे समर्पित है? स्वामी नारायण। किसका है? स्वामी नारायण। स्वामी नारायण मंदिर है। क्या है? स्वामी नारायण मंदिर है जो आपका बनाया गया है। अगर हम सबसे बड़े की बात करें, ये दूसरा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है अंकोर वाट। अंकोर वाट। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया है। जो भगवान किसके लिए समर्पित है? विष्णु के लिए। किसका है? विष्णु भगवान को समर्पित। विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें, किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया है। और अगर इस मूर्ति की ऊंचाई की हम बात करें, मूर्ति की ऊंचाई 10.5 मीटर, 10.5 मीटर लगभग इतनी निकलकर इस मंदिर की ऊंचाई आ जाती है, जो विश्व का सबसे ऊंचा आपका मंदिर है। अगर हम बात करें खजुराहो मंदिर, महत्वपूर्ण है आपका कौन सा? खजुराहो। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश। निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने करवाया था। कोणार्क मंदिर उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक था जो हमने कवर किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है काजू को काजू को जीआई टैग किस राज्य ने दिया है? तो काजू को जीआई टैग किसने दिया है? गोवा। गोवा ने जो हमारा काजू है, काजू को क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। कुछ और महत्वपूर्ण जो आपके जीआई टैग हैं उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे रसमलाई की हम बात करें, किसकी बात करते हैं? रस मलाई नहीं, रसबली मिठाई। रसबली मिठाई, तो ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। उड़ीसा की है। खमती चावल तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश इसके हैं ये। फिर आता है आपका, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, चरपी। चरपी पनीर, ये कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। कम्बम अंगूर,
तमिलनाडु का है। सुंदरजा आम, रीवा एमपी का है। हाथरस हींग, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये था आपका जीआई टैग काजू गोवा का। इसी के साथ हमने स्टैटिक कवर किया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, जिसमें कहा जा रहा है कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कोच्चि, केरल। कहाँ पर किया गया? कोच्चि केरल में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया। कौन से नंबर की है? तो ये निकल कर आती है 16वें नंबर की है। अगर शुभारंभ की हम बात करें, स्टार्ट या उद्घाटन किसने किया है? वो किया पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय मंत्री हमारी है कौन? पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका क्या किया? प्रारंभ किया है। अगर एम की हम बात करें, एम कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कृषि नवाचार के लिए क्या है? कृषि नवाचार के लिए ये आपका निकल कर आता है। अगर मैं बात करूं स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और अगर हम बात करें क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और अगर हम बात करें फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में हुआ था। और अगर पेरिस समझौते की बात करें, कौन सा? पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और पेरिस समझौता हो गया आपको 2015 में। और शिमला समझौता की हम बात करें कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और अगर हम बात करें सिंधु समझौता ये कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ये रही आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि मैरॉक सुरंग कहाँ प्रारंभ की गई? कौन सी? मैरॉक सुरंग कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये की गई रामबन जिला, जम्मू कश्मीर। रामबन जिला, जम्मू एंड कश्मीर में क्या की गई? प्रारंभ की गई। अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 395 मीटर। कितनी है? 395 मीटर है। और ये कैसी है? 2 लेन वाली सुरंग है। और नेशनल हाईवे किस पर है? 44 पर है। नेशनल हाईवे किस पर है? 44 पर आपकी आ जाती है। अगर और भी हम सुरंग हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे रोहतांग सुरंग की हम बात करें, इसे अटल सुरंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अटल सुरंग भी इसे हम कहते हैं। तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर आपकी आती है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो एक और सुरंग है जिसका नाम है सिकुला सुरंग। तो ये कहाँ है आपकी? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ती है? लद्दाख से जोड़ती है ये वाली। और अगर अभी कुछ दिन पहले न्यूज में चल रहा था, कौन सा? अमृत वृक्ष महोत्सव, या कह सकते हैं वृक्ष आंदोलन। क्या चल रहा था? अमृत वृक्ष आंदोलन। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है कहाँ से? असम से। कहाँ से? असम से। और अगर मैं बात करूँ शुभ यात्रा योजना, कौन सी? शुभ यात्रा योजना।
शुभ यात्रा योजना ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। कहाँ से है? केरल से संबंधित है शुभ यात्रा योजना। न्यूज अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगली न्यूज की ओर। ये रही अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जो गंगटिक डॉल्फिन है, कौन सी गंगटिक डॉल्फिन को किस राज्य ने जलीय जीव घोषित अपना कर दिया है? तो वो किया है किसने? उत्तर प्रदेश, अर्थात यूपी गवर्नमेंट ने उसे जलीय जीव घोषित कर दिया है। किसके लिए? गंगटिक डॉल्फिन के लिए। अगर जो आपकी गंगटिक डॉल्फिन है इसके वैज्ञानिक नाम की हम चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं? वैज्ञानिक नाम की। तो क्या आता है? प्लेटा मिस्ता, प्लेटा मिस्ता गंगे टिका, गंगे टिका ये इसका आता है। और इसे इसका एक और नाम से भी जाना जाता है। इसका एक उपनाम है। क्या है? थोड़ा अजीब सा है, उपनाम है जिसे कहा जाता है सू सू। इस उपनाम से भी इसे जाना जाता है। और जो गंगटिक डॉल्फिन है ये कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये आपको भारत में देखने को मिलेगी, नेपाल में देखने को मिलेगी, और कहाँ देखने को मिलेगी? बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी। इन 4 देशों में ये आपको देखने को मिलती है, भारत, नेपाल और कहाँ पर? बांग्लादेश में। और आपको पता होगा इसे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब किया गया है? इसे किया गया है 5 अक्टूबर सन 2009। कब किया गया है? 5 अक्टूबर सन 2009 को इसे जलीय जीव घोषित किया गया है। और अगर मैं बात करूं कुछ उत्तर प्रदेश से, रहने दो, आगे अगली न्यूज में हम देखेंगे। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि हिंद महासागर एसोसिएशन, क्या कहा जा रहा है? कि आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि हिंद महासागर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसका? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त, क्या है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको पता होगा किसी भी जो होता है उसका अध्यक्ष जो एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्था होती है किसी देश को किया जाता है, तो किसे किया गया है? श्रीलंका के लिए किया गया है। कितने वर्ष के लिए किया गया है? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए श्रीलंका को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसका उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारत को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? भारत को नियुक्त किया गया है। और इसका 2023 में जो सम्मेलन, क्या जो 2023 में जो सम्मेलन होगा तो वो सम्मेलन कहाँ पर होगा? कोलंबो में होगा। कहाँ पर होगा? कोलंबो में 2023 का क्या होगा? सम्मेलन होगा। अगर इसकी थीम की हम बात करते हैं, किसकी थीम? इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम निकल कर आती है, क्या आती है? क्षेत्रीय वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। क्या आती है? क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना, ये इसकी क्या आ जाती है? थीम आ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ जो आपका ये जो आपकी संस्था है, संगठन है, जिसे IORA के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय की हम बात करते हैं तो कहाँ निकल कर आता है? मॉरीशस में आता है। कहाँ पर आता है? मॉरीशस में आता है। और इसकी मेंबर कंट्री की हम बात करते हैं तो मेंबर कंट्री कितनी आती हैं? 23 आती हैं। और 23वां या यूँ कह सकते हैं नवीनतम देश कौन सा आता है? तो वो आ जाता है फ्रांस। नवीनतम कौन सा आता है? फ्रांस आ जाता है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है प्रोजेक्ट कुइपर। प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है? जो अमेजन वन है, कौन से? अमेजन वन से आपका संबंधित है। जो प्राकृतिक आपदा के निर्वाह रूप में इंटरनेट चल सके, इससे ये संबंधित है। कौन सा आपका? प्रोजेक्ट कुइपर। और आपको पता होना चाहिए 2 उपग्रह भी हैं। क्या हैं? 2 उपग्रह भी हैं। क्या नाम से? कुइपर के नाम से ही 2 उपग्रह भी हैं जिनका नाम निकल कर आता है कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट, देखिए लिखिएगा, कुइपर सेट फर्स्ट और कुइपर सेट
सेकंड, ये 2 उपग्रह हैं, कहाँ के, फ्लोरिडा के हैं। अगर मैं बात करता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट अभिनंदन, कौन सा प्रोजेक्ट अभिनंदन, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये एयर इंडिया से संबंधित। किससे है, एयर इंडिया जो आपका एयरपोर्ट पर चला रही थी। और अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन जो हमारा भारतीय सेना से संबंधित है, किससे, भारतीय सेना से संबंधित है प्रोजेक्ट नमन। और अगर हम देखें कौन सा प्रोजेक्ट क्लैप, कौन सा प्रोजेक्ट क्लैप, तो ये किससे संबंधित है, ये उत्तराखंड की शिक्षा से संबंधित है, उत्तराखंड में शिक्षा से संबंधित है कौन सा प्रोजेक्ट क्लैप। और एक छत्तीसगढ़ में चाक योजना चलाई गई थी, जो भी किससे संबंधित थी, शिक्षा से ही संबंधित थी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।